हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईजीआईएल के स्टॉक के बारे में। क्या ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर अवॉइड करना बेटर होगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। ये कंपनी एक रेटिंग एजेंसी है जो मार्केट में स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डअप करने का काम करती है। मतलब अगर आपको स्टेबल डिविडेंड बेस्ड कंपनी चाहिए जिसका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हो देन दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट होल्ड ऑन, इफ़ यू आर अ एक्टिव इन्वेस्टर जिसे जो अग्रेसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो शायद से ये कंपनी उतनी एक्साइट ना करे। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड को देखें तो बहुत सारी और कंपनी है जो इससे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। तो चलिए अब कुछ नंबर्स पे नज़र डालते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ सिर्फ 6% रहा, जो कि हिस्टोरिकली पेस से काफ़ी कम है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये ग्रोथ दिवाली सीजन के बाद फैक्ट्रीज के टेम्पररी बंद होने के वजह से हुआ है। पर क्या एक वैलिड रीज़न है? लेट्स एनालाइज। एक और चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का ग्रोथ रेट अब डिक्लाइन में हो रहा है। मतलब एक ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है कि कंपनी अपने पास कंपैरिजन में से स्लो ग्रोथ कर रही है। अब मैनेजमेंट एंड उसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट का कहना है हम Q2 और Q4 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल इन्वेस्टर सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एनालिसिस करता है। अगर ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखें तो ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है वो है सर्टिफिकेशन वॉल्यूम जो 27% से ग्रो हुआ है। साउंड्स गुड राइट? बट होल्ड ऑन, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ भी सिर्फ 17% है। मतलब प्राइसिंग कंट्रोल भी वीक है। दिस इज अ रेड फ्लैग। तो अब चले क्विकली कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, स्टेबल डिविडेंड पे आउट एंड हाई आरओई जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। बट वीक साइड में देखा जाए तो स्लो ग्रोथ, वीक प्राइस कंट्रोल एंड फ्यूचर स्टेबिलिटी का भी इशू दिख रहा है। नाउ और अगर हम इसे दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करें तो जैसे कि आईटीसी, क्रिसिल और एचयूएल जैसे स्टॉक के साथ तो एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है जो है हाई आरओई बट स्लो ग्रोथ। इसका मतलब है अगर सिर्फ आप आरओई पे फोकस कर रहे हैं बिना ग्रोथ देखे तो शायद से लॉन्ग टर्म में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ना मिले। एग्जाम्पल के लिए एचयूएल एंड ब्रिटानिया का आरओई तो हाई है बट स्टॉक प्राइस उतना अग्रेसिवली नहीं बढ़ता है। मुझे पर्सनली स्टॉक पसंद है जो 30% से ग्रोथ रेट ग्रो हो रहे हैं, जिसमें कैपेक्स हो रहा है एंड मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है और अग्रेसिवली एक्सपेंशन हो रहा है। क्या आप भी इस टाइप के इन्वेस्टर हैं? तो क्या करना चाहिए अभी आप बताइए। सिंपल, अगर आप स्टेबिलिटी और डिविडेंड लवर है तो ये डिसेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। डिसीजन आपका है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग। Bye bye.